साथ जी में। सर। ओके ओके, थैंक यू सर। सर अगर हम Zoom पे करें ना ये मीटिंग, तो ये वाला पूरा सेशन विद द स्क्रीन ये पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं, मैं अभी रिकॉर्ड साथ कर के साथ मैं आप हमें रिकॉर्ड कर दे मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है? या तो फिर मैं ओके इसको अपडेट कर दूंगा किसी एक यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से लिंक शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को, आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं एक यूजर इंटरफेस आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें होती है जिसमें बहुत सारी चीजों का आपका काम भी नहीं होता है, तो आपको उसके तरफ देखना ही नहीं है। हम लोगों का काम क्या है कि हम लोग इसमें दो चीज करेंगे। एक तो सबसे पहले नया फाइल बनाएंगे और नए फाइल से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा, अगर आपने फोन पे कोई रिकॉर्डिंग की हो, उसको अगर आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू से क्लीन करना चाहते हैं, इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं, तो वो दो चीजों को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइल, एडिट, मल्टी ट्रैक, क्लिप्स, इफेक्ट्स, फेवरेट्स, व्यू, विंडोज, हेल्प, ये बहुत सारे सेक्शन होते हैं। लेकिन आप इन सारे सेक्शन को छोड़ करके अभी बेसिक्स हम लोग समझेंगे कि फाइल हम लोग इसमें बनाते कैसे हैं, ठीक है? अगर आप देखेंगे कि कभी भी किसी भी चीज को आप एडिट करते हैं तो उसके पहले आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इस सॉफ्टवेयर के केस में हम लोग पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी कि हम लोग एक यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे। तो आप फाइल में जैसे जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन आता है, ठीक है? तो न्यू के ऑप्शन में तीन तरह के आपको यहाँ पे टैब मिलते हैं। एक है मल्टी ट्रैक सेशन, एक है ऑडियो फाइल और एक है सीडी लेआउट। तो मल्टी ट्रैक सेशन में वो सेशन होता है जिसमें मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं। मल्टीपल ट्रैक्स कहने का मतलब है कि एक तो आप जो बात कर रहे हैं, एक आपका वोकल का ट्रैक होता है, दूसरा म्यूजिक का ट्रैक होता है, तीसरा अगर आपने फॉली वगैरह यूज किया है तो ये मल्टीपल ट्रैक मोस्टली यूज होते हैं सिंगिंग। जब भी कोई सिंगर गाना गाता है तो उसमें आप देखते होंगे कि पहला वोकल होता है, दूसरे में गिटार के साउंड होते हैं, तीसरे में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साउंड होते हैं, चौथे में भी वैसा ही। तो वो लेयर बाय लेयर बनता है, फिर बाद में जाकर के उसे एक्सपोर्ट करते हैं या फिर बाउंस करते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ पे जब भी हम लोग फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे न्यू फाइल में हम लोग मल्टी ट्रैक सेशन पे पहले नहीं जाते हैं। मल्टी ट्रैक सेशन पे हम लोग तब जाते हैं जब अगर हमने कोई भी ऑडियो को रिकॉर्ड किया हो और उसी ऑडियो के बैकग्राउंड में चाहते हैं कि कोई एक सूदिंग सा म्यूजिक प्ले हो जाए जिससे मेरा ऑडियो और बेहतर बन जाए, तब हम लोग मल्टी ट्रैक सेशन में जाते हैं, लेकिन वो बाद के प्रोसेस में जाते हैं। और सीडी लेआउट का प्रोसेस में अभी तो सीडी का दौर चला गया। सीडी लेआउट में भी ऐसा होता है कि इसका लेआउट सीडी टाइप का होता है और उसमें भी आपको रिकॉर्ड होता है। तो ये मोस्टली हम लोग ऑडियो फाइल और मल्टी ट्रैक में ही वर्क करते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन जो है वो है आपका ओपन का ऑप्शन। अगर आप सपोज मोबाइल पे किसी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, आप डेस्कटॉप पे लाते हैं, फिर वहां से उस पर आप वर्क करते हैं, वैसे कंडीशन में हम ओपन का ऑप्शन को चूज करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी देखेंगे न्यू को, और ओपन को हम बाद में देखते हैं। फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऑप्शन दोनों इनको बाद में देखते हैं, ठीक है? इंपोर्ट का ऑप्शन ऐसा होता है कि इसमें भी आप वही काम कर सकते हैं। ओपन का जो सिचुएशन है वो यहाँ पे आपको देखेंगे तो इंपोर्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको रॉ डाटा मिल जाएगा, और कंट्रोल+I करेंगे तो वहां से आप फाइल को इंपोर्ट करेंगे। फिलहाल इसको भी हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं, क्योंकि जब आप ये सारी चीजें जान जाएंगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ ऑडियो फाइल को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग ऑडियो फाइल में जाते हैं, ठीक है? इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N, लेकिन आप डायरेक्टली इसको आप यहाँ से करें तो बेहतर होगा, ताकि आपको धीरे धीरे पता भी चलेगा। जैसे आप न्यू फाइल पे क्रिएट करते हैं तो आपको फाइल का नाम आता है, तो जब भी आप फाइल का नाम दे तो डेट को जरूर मेंशन करें, लाइक दैट। अगर कोई रोहित है, अगर रोहित नाम का बंदा का रिकॉर्डिंग हो रहा है तो 1006 and 24, ठीक है? तो आप यहाँ पे डेट भी मेंशन रहेगा, आपको पता भी चलेगा किस डेट में आपने क्या रिकॉर्डिंग किया है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सैंपल रेट चूज करते टाइम में, क्योंकि आप जैसे जैसे सैंपल रेट आप बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका आवाज कभी कभी बहुत ज्यादा भारी होता चला जाएगा, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट माना जाता है सैंपल रेट, वो है 48,000 से लेकर के 44,100। तो ये दो में से आप एक सेलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर आपका लगता है कि वॉइस ज्यादा भारी है तो आप 44,100 को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका वॉइस में थोड़ा नेजल वॉइस है या तो फिर बहुत ही ज्यादा पतला वॉइस है, तो आप 48,000 वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, सर ये 48,000 आपने क्या बताया था सर? सॉरी?
सर आप ये 48,000 कौन सा ऑप्शन था ये सैंपल रेट होता है, ओके ऑडियो का सैंपल रेट होता है, ठीक है, ठीक है सर 48,000 हर्ट्ज। तो मोस्टली आप लोग इसी चीज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड जी बिट डेप्थ में जो डिफॉल्ट होता है वो 24 का होता है, 24 पे ही हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 32 फ्लोट पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप 8 बिट 16 बिट पे करेंगे तो इसका साइज कम होगा, लेकिन बेहतर वॉइस के लिए हम लोग अभी इसके कॉम्बिनेशन को ही यूज करते हैं, 48,000 हर्ट्ज एंड 24 बिट्स को। ओके देन ओके आफ्टर यहाँ पे चैनल होता है, एक होता है स्टूडियो चैनल और दूसरा मोनो एंड 5.1। स्टूडियो में क्या होता है ना कि जब हम स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमारा वॉइस जो होता है ना लेफ्ट एंड राइट दोनों हेडफोन में आपको सुनाई पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्टूडियो में अगर मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा उसके गेन को डेसिबल को थोड़ा सा कम किया लेफ्ट साइड में, कभी कभी आप इस चीज को आप महसूस करते होंगे कि एक हेडफोन में आपका अच्छा आवाज आ रहा है, दूसरे में कम आ रहा है। ऐसा आपने कभी महसूस किया है? किसी भी वीडियो में अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को ऐसा महसूस होता होगा। तो वो होता है स्टूडियो के वजह से कि लेफ्ट या राइट चैनल जो होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि लेफ्ट और राइट चैनल में कैसे। तो वो स्टूडियो के वजह से होता है। और 5.1 तो ये एक्चुअली डॉल्बी का है, 5.1 डॉल्बी, ये फिल्मों में काम आता है। तो ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली सिनेमा ग्रेड के लिए तो अभी बना नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे लोग काम करते होंगे प्रोफेशनल्स। बाद बाकी यहाँ पे फिर कुछ कस्टम्स भी दिए गए, तो हम लोग स्टूडियो को ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, मोनो नहीं करते हैं। मोनो में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट चैनल को दोनों को एक में मर्ज कर देता है और दोनों साइड से एक जैसी ही आवाज आती है। अगर आप उसमें थोड़ा कम ज्यादा कुछ करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग स्टूडियो में करते हैं। इसमें भी बराबर होता है, लेकिन आपके दोनों हेडफोन में बैलेंस बना करके आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन दबाते, यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज आज के दिन में हमने जो रिकॉर्ड किया था वो कल्पेश जी का किया था, फिर शिल्पी जी का किया था, श्रावणी जी आई थी तो उनका भी हम लोगों ने किया था, और बाकी कुछ इंपोर्टेड फाइल्स हैं। अगर आप लोग इसको देख सकते हैं तो जूम करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे मोस्टली हमारे फाइल्स स्टोर होते हैं, यानी हम जो भी वर्क करते हैं वो सब यहीं पे बनते चले जाते हैं। अभी मैंने जो रोहित नाम का जो फाइल बनाया वो यहीं पे आकर के स्टोर हो गया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? हेलो? नो सर जी। तो यहाँ से हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर यहाँ पे जैसे हम लोग फाइल बनाते हैं ना, तो ये हमारा एडिटिंग के लिए जो टाइमलाइन है ना, यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर बॉक्स में आपको टाइमलाइन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट एंड नीचे राइट आपका 2 चैनल बन जाता है। जब आप मोनो बनाते हैं तो आपका ये सिंगल बनता है, आपका ये सिंगल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों चैनल यहाँ पे बनते नहीं है। सपोज अभी अगर हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे ना, लाइक दैट, अगर हम कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों चैनल में बराबर आ रहा है, ठीक है। आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर? तो ये दोनों चैनल में बराबर से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, कोई भी कम ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर यही होता है कि स्टूडियो में अगर मान लेते हैं हम लेफ्ट चैनल को बंद करते हैं और राइट चैनल के गेन को अगर थोड़ा बहुत अगर हम कम ज्यादा करते हैं, लाइक दैट, अगर इसके गेन को हम थोड़ा यहाँ से कम करते हैं, तो अभी ये देखिए ये लेफ्ट का चैनल में आप दिख रहे हैं कितना बड़ा इसके वेव फ्रेम्स बने हुए हैं। तो लेफ्ट के चैनल में आपको आवाज ज्यादा सुनाई पड़ेगा, राइट के चैनल में कम सुनाई पड़ेगा। तो ये इसलिए हम लोग स्टूडियो सेलेक्ट करते हैं, ताकि ये दोनों हम लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, या तो अगर एज इट इज भी रहेगा तो भी दोनों हेडफोन में बराबर सुनाई पड़ेगा, ठीक है। एनी डाउट? हेलो? नो सर नहीं, आई गेस ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए इस बटन का यूज करते हैं। और यहाँ से अगर आपको बीच में अगर कभी रोकना हो तो आप यहाँ से रोक सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्टॉप ही करना है तो फिर आप स्टॉप के बटन को दबा सकते हैं। और अगर स्टॉप और प्ले करना हो तो आप इसके लिए स्पेस का भी बटन का यूज कर सकते हैं, स्पेस बार का। वो धीरे धीरे शॉर्टकट्स आपको पता चल जाएंगे। तो ये 2 चीज यहाँ पे आपको पता चल गया। अब हम लोग एक चीज को समझेंगे यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले एक मैम ने पूछा था कि रिकॉर्डिंग करते हैं तो घर में आसपास में बहुत ज्यादा नॉइज आते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको सॉफ्टवेयर का सही से यूज़ करना आता है, ठीक है, तो आस-पास में भले नॉइज़ कितना भी हो एक लेवल तक, आप उस चीज़ को आराम से वहाँ पर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अपना आउटपुट अच्छा निकाल सकते हैं, ठीक है। आजकल के सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो गए हैं, अभी आप देखोगे बहुत सारे एआई वेबसाइट्स भी आ गए हैं, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ़ आप ऑडियो को डालते हो, वहाँ से आपके ऑडियो में से जितने भी नॉइज़ होते हैं, उसको रिमूव कर दिए जाते हैं और साथ में आपके वॉइस को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा। बट एआई के केस में वही होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितना उसको आउटपुट देने के लिए कमांड सेट किया जाता है, वो उतना ही आउटपुट देगा। वो ये आउटपुट नहीं दे सकता है जो आप अपने तरीके से चाहते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको स्विच करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है? तो और सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप अपने हिसाब से थोड़ा आवाज़ को थोड़ा उसमें बेस बढ़ा सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं, नॉइज़ हटा सकते हैं। तो जब भी आप रिकॉर्ड करें अ, चलिए ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम कुछ रैंडम यहाँ से पूछ सकते हैं किसी से भी कि हमने अभी तक क्या-क्या सीखा और हम कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है? रैंडम हम क्वेश्चंस किसी से भी कर सकते हैं। अंकित पांडे जी आप बताएँगे? यस सर। क्या कुछ सीखा अभी तक आपने, क्या कुछ समझ आया और क्या कुछ समझ नहीं आया? सर फाइल किधर से अपलोड मतलब पहले तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपका साउंड से रिलेटेड जैसे 4000 से लेके यानी कि 24 हर्ट्ज तक का से हमें हमेशा से साउंड वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने बताया था ना 24 हर्ट्ज और 4000 हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए। और ठीक है। कल्पेश जी मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। जी बताएँ, क्या कुछ सीखा आपने अभी तक? या कुछ समझ आ रहा हाँ, है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। एक्चुअली ऑडिशन में हम नया फाइल्स क्रिएट करके उसमें वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। कुछ नॉइस वगैरह रिडक्शन करना है तो वो भी कर सकते हैं इसमें। एंड शशि किरण जी, जी सर। क्या कुछ सीखा मैम आपने? सर मैंने इसमें जैसे हम लोग पहले तो इसमें एडोब ऑडिशन करके सॉफ्टवेयर ले करके उसमें यूजर इंटरफेस में जाते हैं, फिर नई फाइल क्रिएट करेंगे, फिर उसको ठीक है। ओपन में सैंपल रेट जो होगा हमारा भारी आवाज के लिए 44,100 होगा और हल्की आवाज जिसकी होगी उसके लिए 48,000 होगा सर। प्रियंका जी, जी सर, ऑडिशन ऐप को वेबसाइट के थ्रू हम 48 मेगाहर्ट्ज की साउंड को रिकॉर्ड करके देन 24 बीट पे उसे सिलेक्ट करके स्टूडियो में का ऑप्शन सिलेक्ट करके उसके थ्रू हम एडिटिंग को कंटिन्यू अपनी नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक सर और कुछ भी था? नहीं, बाकी मैंने तो रिकॉर्ड कर दिया है, आपको वहाँ से मिल जाएँगे। एंड निकिता जी, थैंक यू। हेलो। निकिता जी, आ रही है मेरी आवाज़? मुझे लगता है शायद आवाज आ रही है बट डिस्टरबेंस है बहुत। मेरे एंड से डिस्टर्बेंस है? नहीं पता नहीं, कुछ अलग सा कहीं किसी के इससे आ रही है, पता नहीं वो क्या। इको आ रहा है क्या? काइंड ऑफ अभी बंद हो गया। थोड़ा सा ये एक्चुअली काइंड ऑफ कुछ चीजें समझ में आई, कुछ बाउंसर गया आई गेस। जब सामने सॉफ्टवेयर होगा तब ज्यादा बेहतर हम चीजों को समझ पाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिकली आई बी डूइंग दैट। मोटा मोटा जो मुझे समझ में आया इस सॉफ्टवेयर को बेसिकली किस तरह से इस्तेमाल करना है एक बेसिक आवाज रिकॉर्ड करने के लिए। सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली ओपन करने के बाद में उसको परचेज करना है या किसी और तरीके से उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फाइल में जाके कुछ 3 ऑप्शंस आपने बताए थे, एक तो मल्टी ट्रैश, वो शायद सिंगिंग वगैरह के लिए यूज होता है।
देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओपन, और ओपन में हम इसको एडिट वगैरह करते हैं, आई गेस ओपन वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। एंड फाइल में जाके हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, सैम्पल रेट सेट करते हैं 48,000 एंड 44,100 हर्ट्ज एंड 24 बिट्स। उसके अलावा स्टूडियो का आपने कुछ बताया था कि स्टूडियो में उसको रिकॉर्ड करते हैं, स्टूडियो और मोनो ये ऑप्शंस होते हैं। दोनों स्पीकर्स में, लेफ्ट और राइट वाले स्पीकर्स में वो बराबर सुनाई दे, इसलिए समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो यहाँ पे सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन, प्ले करने का ऑप्शन, स्टॉप करने का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। एंड या मोटा मोटा मुझे यही समझ में, आई गेस प्रैक्टिकली वो ज्यादा बेटर होगा। सो यस। मुकेश कुमार, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। जी, आपको क्या कुछ समझ आया? जी गुड इवनिंग। हाय, एडोब ऑडिशन सॉफ्टवेयर में हम कैसे साउंड रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम कैसे ट्रैक के साथ ये वॉइस को रेडी करते हैं। जैसे इसमें हम रिकॉर्ड करने के लिए हमको न्यू प्रोजेक्ट पर जाना होगा, उसके बाद मल्टी ट्रैक जो है उसमें हम काम करते हैं, मल्टी ट्रैक्स को सेलेक्ट करना होगा। नहीं, मल्टी ट्रैक को हम बाद में सेलेक्ट करेंगे, बाद में हम वो भी आपको बताएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है जी। और या तो फिर आप प्रोजेक्ट जैसे प्रैक्टिकल करना एक बार आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको जी। वहाँ पर भी पता चलेगा। खैर, अभी इंडिविजुअली सबसे पूछने से बेहतर ये होगा कि मैं सिर्फ इसलिए रैंडम पूछ रहा था ताकि जी मुझे पता चले कि कौन कौन से लोग यहाँ पर एक्टिव हैं या कौन कौन से एक्टिव नहीं है। ठीक है, राइट रश्मि जी आर यू देयर? रितेश जी, रश्मि जी, पंक्ति, अजय कुमार विश्वास, हेलो हेलो। यस सर। हाँ जी, क्या कुछ जी सीखा जी आपने? जी। ये सॉफ्टवेयर के बारे में ही सीखा, कौन से सॉफ्टवेयर हम अच्छा, एक सेकंड, क्या रिकॉर्डिंग मेरी के लिए आवाज आ यूज रही कर है? सकते हैं। श्वेता जी कह रही हैं कि शायद मेरी आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही है ना बराबर? सर आ रही है, जी सर, आ पर रही है, बीच में ना इको हो रहा है और कट भी रही है आपकी आवाज। अच्छा, इको हो रहा है। जी, और कट भी रही है बीच बीच में। अच्छा, अभी भी इको हो रहा है? नहीं नहीं, अभी नहीं हो रहा है, पर बीच में हो रहा था। ओके, मे भी इंटरनेट के वजह से होता है कभी कभी। जी 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 ठीक है, तो आपने क्या कुछ सीखा रश्मि जी? जी। सर ये जो दो सॉफ्टवेयर है, एक श्रीनिवास ने बताया, और ये जो आपने एडोब रिकॉर्डर बताया, इसके बारे में हमें फाइल में जाके फोल्डर बनाना है रिकॉर्डिंग के लिए। एंड एक सेकेंड, फोन पे मैंने अटैच किया है तो ये चलिए, कोई बात क्लियर नहीं, नहीं ठीक है, दिख रहा है। हम लोग जी आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है थोड़ा टाइम वेस्ट सर, होगा ये सब लोगों प्रैक्टिकल क्लास कब होगी इसकी, सॉफ्टवेयर का। की? आप कहाँ रहते हैं रश्मि जी? सर मैं कल्याण से आगे रहती हूँ, तो ठीक है, तो संडे आप मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर संडे पॉसिबल नहीं होगा तो आप एक बार हम्म। सर के साथ में कोऑर्डिनेट करके किसी अल्टरनेट डे जी में जी आकर के आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जी, मैंने कल बात की थी सर से, क्योंकि हम्म, यहाँ पे मेगा ब्लॉक्स होते हैं संडे को, हम्म, तो ट्रेन का थोड़ा होता है प्रॉब्लम, तो हम्म, मैं सैटरडे अटेंड कर सकती हूँ ये। ठीक है। जी, थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया और आना भी चाहिए, इतना टफ नहीं था। दूसरा चीज, हम लोगों को एक चीज माइंड में ये रखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, राइट, तो कम से कम 10 से 15 सेकंड का आपको एक नॉइज को कैप्चर करना है। लाइक दैट, मान लीजिए कि आप रोहित नाम का कोई पर्सन है, अगर वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है तो चाहे तो वो रिकॉर्डिंग में शुरुआत से वो बोलना स्टार्ट कर सकता है, लाइक दैट, ठीक है, ऐसे बोलता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जब आसपास में उतना ज्यादा नॉइज ना हो, ठीक है।
बट अगर आस पास में नॉइज ज्यादा हो तो उसे क्या कोशिश करना पड़ेगा कि थोड़ी देर तक वो पॉज ले, लाइक दैट। 10 से 15 सेकंड तक आप ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये पॉज है, ठीक है। इस बीच में बहुत कुछ हो सकता है कि बच्चे खेल रहे हो, बॉल गिर रहे हो, या कभी कभी क्या होता है ना कि मम्मी किचन में खाना बना रही है तो बर्तन के भी आवाज आते रहते, एकदम बहुत कम कम आवाज आता रहता है, तो वो यहाँ पर कैप्चर हो जाता है, ठीक है। जब आप इसको सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा, जब यहाँ से प्ले करोगे तो आपको इधर आपको बहुत सारे नॉइज पता चलेंगे। तो इसी चीज को सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जब भी आप रिकॉर्ड करो तो 10 से 15 सेकंड आप एक नॉइज प्रिंट को रिकॉर्ड करो, ठीक है। क्योंकि जब भी आप सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट्स को अप्लाई करोगे तो सबसे पहले उनको यही इनपुट देना होता है, ठीक है। जब आज लोग बहुत सारे एआई की बात करते हैं, बट एआई को भी कुछ इनपुट चाहिए होता है, ठीक है। तो हम उसे मतलब मोस्टली मैनुअल केसेस में ऐसा होता है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो होता है वो हम लोग इसमें इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमने रिकॉर्ड किया है ऑडियो को, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर खाली ऑप्शन है, सपोज अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा, रिकॉर्डिंग करने से पहले थोड़ा देर तक शांत रहे, पहले हमने नॉइस को रिकॉर्ड कर लिया, या तो दूसरा ऑप्शन हम बीच में रुक गए, वहां हमने नॉइज को रिकॉर्ड कर लिया। हमें लगता है कि रिकॉर्डिंग करते करते बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है तो कहीं पे भी हम रुक सकते हैं 10 से 15 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए, अगर ज्यादा नॉइज हो तो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग करेंगे, जैसे वो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पूरा फाइल अब तक रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये पूरे फाइल को अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, किस तरीके से इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे वो हम लोग समझेंगे। तो पहला प्रोसेस होता है कि हम उसे, इसका जो डेसिबल है ना, उसको उस लेवल तक लेकर के जाए जो इंडस्ट्री लेवल में एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। यानी हमारे कान को हर्ट ना करे, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो मैक्सिमम डेसिबल क्या होता है जो आपके कान को हर्ट ना करे, तो आप यहाँ पे नीचे आप देखोगे लेवल मीटर होता है, ठीक है। लेवल मीटर का काम क्या होता है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये लेवल मीटर चल रहा होता है, ठीक है। और ये लेवल मीटर जब तक वो ग्रीन में होता है, ग्रीन से येलो तक में होता है, तब तक वो मीडियम में होता है। लेकिन जैसे हम बहुत ज्यादा अगर साउंड करते हैं, ठीक है, तो देख रहे हैं कि वो, आप देख रहे हैं कि वो रेड तक जा रहा है, ठीक है। तो रेड तक जा रहा है मतलब वो उस लेवल का नहीं, वो आपके कान को हर्ट कर सकता है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग ये सारी चीजों को कैसे कंट्रोल में करेंगे कि ये रेड तक ना जाए, यानी कि -3 से ऊपर ना जाए। तो इंडस्ट्री लेवल में जो सबसे बेस्ट माना जाता है कि आपके कान को हर्ट नहीं पहुंचाएगा, जो सबसे टॉप लेवल है वो -3 डेसिबल है, ठीक है। उससे ज्यादा का जो ऑडियो है कुछ भी है वो आपको हर्ट ही करेगा, पॉजिटिव में जितने भी रहेंगे वो आपके कान को खराब करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सारे ऑडियो को जो हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, इसको हम लोग पूरा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप पूरा सेलेक्ट मैनुअली भी कर सकते हैं इस तरह से करके, ड्रैग करके, या तो दूसरा ऑप्शन आप कंट्रोल ए कर सकते हैं, जो सबको पता है कि कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्टेड है ना। जी आ रही है आवाज? यस सर। जी सर। जी, यस सर। तो आप कंट्रोल ऑल करके सेलेक्ट करते हैं, देन आफ्टर आप इफेक्ट में जाते हैं, ठीक है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, जैसे इन्वर्ट, रिवर्स, साइलेंस, जनरेट, मैच लाउडनेस, ऑटो हिल सेलेक्शन। आप ऑटो हिल सेलेक्शन करेंगे तो आपके ऑडियो को ऑटोमेटिक वो हिल भी कर देगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे करना है मैनुअल, यानी कि कुछ हद तक कंट्रोल आपके हाथ में भी चाहिए कि आप अपने आवाज को कितना बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड एंड कॉम्प्रेशन में जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद आप देखेंगे नॉर्मलाइज एक प्रोसेस है, ठीक है। नॉर्मलाइज प्रोसेस क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि -3 से ऊपर चला गया आपका आवाज का डेसिबल, तो उसको नॉर्मलाइज करके -3 के नीचे हम रख सकते हैं। यानी कि आप जितना भी वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे उतने में आप अपने वॉइस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइज ऑप्शन को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा नॉर्मलाइज टू, मतलब कितना, 100%, 50% या -3 डेसिबल। तो परसेंटेज में अगर आप करना चाहते हो तो परसेंटेज में कर सकते हैं, बट डेसिबल का ऑप्शन ही सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि -3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो बेस्ट यही होता है, डेसिबल को आप सेलेक्ट करो और -3 यहाँ पे आप लिख दो, -3, ठीक है। तो अब क्या करेगा, आप यहाँ पे ध्यान देना
कि -3 के ऊपर में कुछ पिक गए हुए यहाँ पर वॉइस के वेव फ्रेम्स, ठीक है, कुछ वेव्स आप देखोगे कि ऊपर गए हैं यहाँ पर। तो आप जैसे -3 करोगे ना और इसे अप्लाई करोगे, बाकी नॉर्मलाइज ऑल चैनल इक्वली कर दोगे, तो ये ऊपर का चैनल है, ये ऊपर का चैनल है और ये नीचे का चैनल है, तो दोनों चैनल में एक जैसा बराबर करेगा। अगर आप इसको सेलेक्ट हटा देंगे तो हो सकता है सेलेक्टेड चैनल आप जो कर रहे हैं सिर्फ उसमें ही होगा। तो आप बेहतर है कि ये दोनों को सेलेक्ट करके रखें और -3 और यहाँ डेसिबल के ऑप्शन को सेलेक्ट करके जैसे अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये भी जो पीक इसका -3 से ऊपर जा रहा था, इसको भी ये -3 के नीचे तक ही सीमित रखा है। देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग, कुछ दिखाई पड़ रहा है जूम करके अगर देखें तो? यस सर। ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सब चीज सभी को लेवल कर दिया गया, ठीक है। अब जो -3 से नीचे थे वो तो यहाँ पर थे ही, और जो नहीं थे उसे यहाँ पे लेवल कर दिया। आगे के प्रोसेस में हम और जानेंगे कि कैसे दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो हमने पहला कहाँ पर लिखना है -3? उसके लिए आपको इफेक्ट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। इफेक्ट में जाने के बाद एम्पलीट्यूड एंड कॉम्प्रेशन में जाकर के नॉर्मलाइज प्रोसेस होता है, ठीक है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग खींच के रख सकते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है गाइस? शो नहीं हो रहा है क्या? हाँ, शो तो हो रहा है सर। शो हो मुझे रहा है। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है किन्हीं के डिवाइस में, तो अगर हो रहा है तो आप लोग कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो शो फिर हो भी रहा है। हाँ, फिर भी ये रिकॉर्डेड जो है वो शो तो रख ही देंगे, ठीक है। हाँ, रिकॉर्ड करके आप ग्रुप में भेज देना। तो हाँ जी, तो दिखाई हाँ। पड़ रहा है किन्हीं को? अगर डाउट है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस इफेक्ट तो सर दिखाई दे रहा है, इफेक्ट का जो वो ऑप्शन है। हाँ, उसके बाद कहाँ जाना है? एम्पलीट्यूड एंड कॉम्प्रेशन में। वो नहीं दिख रहा है एम्पलीट्यूड। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं रिकॉर्डेड करके या तो फिर रख दूंगा, फिर आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। Yes. फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं नॉर्मलाइज करने के बाद में। अब सेकंड नंबर पे हमारा जो वर्क होता है वो होता है नॉइज कैंसिल करने का, ठीक है। एक बार हमने सिस्टम को बता दिया कि हमारा आवाज का लेवल इतना रहेगा, फिर हम लोग क्या होता है कि जो नॉइज होता है ना वो यहाँ पर भी ऊपर चले जाते हैं। तो तो इसमें हम अब क्या करेंगे कि सिर्फ नॉइज को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर नॉइज के लिए प्रिंट छोड़ा था, थोड़ा सा आगे भी था, बट हम लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लस माइनस से करेंगे ना तो थोड़ा कम ज्यादा होगा, ठीक है, आपको दिखेगा। अगर इसको आप मैनुअली करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऊपर के ऑप्शन में ऐसे ड्रैग करके ड्रैग करके कर सकते हैं, ड्रैग कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे से कर सकते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में आपको वापस आना है। वापस आने के बाद नॉइज रिडक्शन में जाना है, और नॉइज रिडक्शन में जाने के बाद कैप्चर नॉइज प्रिंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। कैप्चर नॉइज प्रिंट यानी कि हम लोग इनको बताते हैं कि ये नॉइज का प्रिंट है, यहाँ से यहाँ तक नॉइज है। तो हम लोग सबसे पहले कैप्चर करते हैं नॉइज प्रिंट को यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद हम लोग वापस इसको करते हैं कंट्रोल ए, यानी कि एक बार में इसको हम लोग पूरा सेलेक्ट करते हैं। फिर आते हैं इफेक्ट्स में, फिर आते हैं नॉइज रिडक्शन में, और नॉइज रिडक्शन प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जैसे नॉइज रिडक्शन प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का एक नया पैनल ओपन हो जाता है। दिखाई पड़ रहा है गाइस? हेलो, नहीं दिख रहा है सर। किसी को भी नहीं दिखाई नहीं तो। पड़ रहा है? नहीं, स्क्रीन आपका दिखाई दे रहा है पर ऑप्शन इतने छोटे हैं ना, वो नहीं दिख रहा है कहाँ कर्सर मूव कर रहा है। नहीं, कर्सर तो नहीं, लेकिन वो नया पैनल खुला वो दिखाई पड़ रहा है आपको? जी जी सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? नया पैनल नहीं दिख रहा है। हो रहा है सर। नया पैनल दिख रहा है क्या यहाँ पे इफेक्ट नॉइज रिडक्शन का? नहीं नहीं। चले नहीं, वो कोई बात नहीं, actually- मुझे लगता है नेटवर्क का एरर है। मैं उसको एक बार अपलोड कर दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। हेलो जी, ओके ओके सर। जी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि नॉइज अगर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है,
कि हम लोग कितना परसेंटेज तक हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो मोस्टली ये 50% तक होता है, बट हम लोग उसको 70 to 80% के बीच में कहीं पे भी उसको सेट कर देते हैं। और जो नॉइज का डेसिबल के हिसाब से होता है वो हम लोग 20 to 30 के बीच में कहीं रख देते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से और डेसिबल के हिसाब से भी ये यहाँ पर नॉइज को हटाता है। तो अगर अभी आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ से जितने भी नॉइज होते हैं वो वापस चले जाते हैं। आ रही है आवाज गाइस? अभी दिख रहा है? अभी दिख हाँ रहा है क्या? जी। अभी दिख रहा है ना? हाँ। तो इसमें से अभी क्या होता है कि पूरा नॉइज खत्म हो जाता है। जब आप इसको सुनोगे ना वापस, तो आपको नॉइज नहीं मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हो तो हम लोग दिखा सकते हैं, एक सेकेंड। अगर आप इसको सुनना चाहते हो तो यहाँ से एक बार जब आपके पूरे ऑडियो से जैसे ही नॉइज खत्म हो जाता है, तब हम लोग इसको वापस कंट्रोल ऑल करके सेलेक्ट करते हैं। फिर आते हैं हम लोग इफेक्ट के अंदर में, और इफेक्ट के अंदर के में आने के बाद हम इसमें फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। फिल्टर एंड EQ के ऑप्शन में जाने के बाद हम इसमें ये कोई भी फिल्टर नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम लोग लगाएंगे पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके वोकल्स अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के वोकल्स है, बट यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। कई बार इसमें क्या होता है ना कि गिटार के भी ऑप्शन होते हैं, तो गिटार को भी हम लोग यहाँ पे इनहैंस कर सकते हैं, उसके बेस को। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि वोकल इनहैंसर में जाते हैं, तो आपको इस तरह से एक पूरा ग्राफ मिल जाता है। तो आप यहाँ पे प्ले करेंगे ना, तो आपको अपना वॉइस सुनाई पड़ेगा। बोलना स्टार्ट कर सकता है लाइक दैट। अच्छा, ये किन के तरफ से आवाज आ रही है? कल्पेश जी, आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए ना, आपके एंड से आवाज आ रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिफरेंट काइंड्स, सॉरी, यहाँ पे आपको एक ग्राफ मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से प्ले करोगे ना, ऐसे बोलता हुआ चला इधर जाएगा। आपका ऑडियो तो प्ले ऐसे होता रहेगा और कंडीशन आपको में सुनाई भी उसे कोई पड़ेगा कि प्रॉब्लम आपका नहीं आवाज आएगा किस लेवल तक जब आपको कहाँ आसपास में से थोड़ा उतना ऊपर ज्यादा नीचे नॉइज करना है, ना जो हो, आपका ठीक है। आवाज में थोड़ा बट बेस ज्यादा अगर हो या कम आसपास करना में हो, नॉइज ठीक है, ज्यादा हो तो आप इसको तो ऐसे उसे क्या ऊपर नीचे कोशिश करना तरफ पड़ेगा करके कि मूव थोड़ी कर देर तक सकते वो हैं। इसके पॉज ले। अराउंड आप खेल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का वॉइस आपको रखना है। उसके बाद जैसे आप इसको करते हैं, देन लाइक आफ्टर दैट आपको फिर यहाँ 10 पे से आप 15 इसको सेकंड अप्लाई तक। कर देते हैं। तो ये एक बार लेवल जैसे मीटर डन हो चल रहा जाता होता है, है, ठीक है। लेकिन और यहाँ ये पे ज्यादा लेवल काम मीटर होता जब नहीं, आप तक वो सिंपली ग्रीन में वॉइस होता इनहांसर है, को सेलेक्ट ग्रीन से करके आप अप्लाई भी येलो कर तक दोगे में तो होता है, ये तब वॉइस तक वो इनहांस मीडियम में कर होता देता है। है, लेकिन ठीक है। जैसे हम बहुत ज्यादा लेकिन अगर थोड़ा साउंड बहुत आप करते हैं, इसके ठीक है, तो अराउंड में देख रहे थोड़ा हैं कि बहुत प्ले वो कर सकते हैं। तो आप इसको अप्लाई कर दोगे, तो एक बार जैसे वॉइस यहाँ पे इनहांसर अप्लाई हो जाता है, देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वापस से कंट्रोल A करके सेलेक्ट करते हैं, फिर इफेक्ट्स में आते हैं, और इफेक्ट्स में आने के बाद वापस हम लोग आते हैं एम्पलीट्यूड एंड कॉम्प्रेशन में। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से फिफ्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, डायनामिक प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पे देखना आप लोग, दो ऑप्शन होते हैं, डायनामिक्स एंड डायनामिक प्रोसेसिंग। तो हम लोग डायनामिक प्रोसेसिंग के ऑप्शन को चूज करते हैं, और यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स आपको पहले मिल जाते हैं, ठीक है, कि आपके ऑडियो को कहाँ पर आप यूज करोगे, ठीक है। उस हिसाब से इसमें क्या कुछ लगाने हैं, आपको नॉइज गेट लगाने हैं या क्या लगाना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ब्रॉडकास्ट लिमिटर को, ठीक है, बिकॉज ये हम लोग ज्यादातर करके हमारे जो वोकल्स होते हैं, जो हम रिकॉर्ड करते हैं वॉइस ओवर, वो कहीं ना कहीं सारे वॉइस ओवर इंडस्ट्री में ही जाता है। तो इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ब्रॉडकास्ट लिमिटर में, ठीक है। आप ब्रॉडकास्ट लिमिटर को जैसे सेलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे ग्राफ में -30 एंड -30 पे आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना, इसको बढ़ा करके 20 तक कर देना है, यहाँ पे 20 तक, और इस पॉइंट को आपको ड्रैग करके 20 तक लाना है, ठीक है। और इन दोनों को बराबर से पॉइंट को मैच कर देना है। अभी अगर आप जो भी प्ले करोगे, ठीक है, जो भी ऑडियो जाएगा आपका, बोलना तो स्टार्ट कर सकता है -20 से ऊपर तक लाइक जाएगा दैट, नहीं, ठीक है। ठीक है। ऐसे इस बोलता लिमिटर हुआ से आप चला यहाँ पे जाएगा। देख सकते हैं तो ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। कंडीशन में उसे इसका कोई मतलब है कि प्रॉब्लम आपके नहीं कान आएगा में भी ये हर्ट नहीं करने वाला है, जब ठीक है। और आसपास इसका में बेस भी उतना आपको ज्यादा प्रॉपर नॉइज ना आपको हो, सुनाई ठीक है। पड़ेगा। बट तो अगर इसके बाद हम लोग यहाँ से आसपास में करते हैं नॉइज अप्लाई ज्यादा हो, ऑप्शन पे अप्लाई कर देंगे।
फिर एक बार जैसे अप्लाई हो गया तो मोस्टली इसमें हम लोग अब तक सारे काम कर चुके हैं। अब इसमें जो लास्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, एक बार फिर हम लोग आएंगे इफेक्ट्स के अंदर में और फिर कॉम्प्रेशन के अंदर में आकर के नॉर्मलाइज प्रोसेसिंग में जा करके -3 डेसिबल करके इसको वापस से हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा रेडी हो चुका है कि हम एज अ सैंपल किसी को भेज सकते हैं। तो लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो कि ये जो है ना, आप इसको एडिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि गैप्स ज्यादा है, आपको लगता है कि यहाँ गैप्स ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा प्लस के बटन को दबाएंगे तो यहाँ से आप गैप्स निकाल सकते हो। ऐसे सेलेक्ट करके बैक स्पेस आपको दबाना होता है। ठीक है, फिर आपको लगता है कि यहाँ पे ज्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना। फिर यहाँ से आपको लगता है गैप्स ज्यादा है तो आप यहाँ से गैप्स हटा देना। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप एडिट कर लेना। अगर आपको लगता है कि कहीं पे और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको वापस आगे चल के एडिट कर लेना। ठीक है, और एडिट करने के बाद फिर हम लोग रेडी हो जाते हैं कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक बार रेडी हो जाता है तो हमें वॉइस तो डिलीवर भी करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद फाइल के अंदर जाएंगे, फिर एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि सबसे जरूरी होता है कि जब भी आप किसी भी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको सक्सेसफुली आप एक्सपोर्ट कर लें ऐसे फॉर्मेट में जो सपोर्ट करे या तो जो रिक्वायरमेंट हो सामने आपके क्लाइंट्स का। उसके बाद आप एक्सपोर्ट करते हैं, फिर आप फाइल के अंदर जाते हैं। ठीक है, फाइल के ऑप्शन में जैसे जाते हैं आपको यहाँ पे फाइल नेम एडिट करने का एक और आपको यहाँ पे मिलता है ऑप्शन कि आप इसको मिक्स डाउन कर रहे हैं तो क्या नाम आप इसमें देना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है लोकेशन। लोकेशन मतलब हम इस फाइल को कहाँ पे रखते हैं। कई बार लोग डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, कई बार डाउनलोड की जगह पे रखना चाहते हैं, कई बार एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाते हैं उसके अंदर रखना चाहते हैं। तो ये कंप्लीटली आप लोगों का प्रेफरेंसेस होता है कि आप कहाँ पे रखना चाहते हैं आप उस पर्टिकुलर फाइल को। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मेट। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा फॉर्मेट आपके लिए बेस्ट है। कई बार ऐसा होता है कि सामने जो क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं हमें MP3 में दे दो, या तो कई बार आपको बोलते हैं कि आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजो, तो आप ये नीचे वाले ऑप्शन वेब वाले फाइल में उनको भेज भेज देते हैं। ठीक है, तो वेब फाइल भेज देने से क्या होता है कि सामने वाले के डिवाइस में वो सपोर्ट नहीं करता, तो फिर आपको बोलते हैं कि नहीं मुझे इसको MP3 में करके दो। तो एक ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप अपने फाइल को किसी भी फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। और वेब का फाइल जो होता है मोस्टली वीडियो एडिटिंग के टाइम में यूज होता है। जब आप वीडियो एडिट करते हैं तो वेब PCM का फाइल जो होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। थोड़ा इसका फाइल साइज थोड़ा बड़ा होता है बट ये अच्छा होता है। लेकिन हम लोग प्रीफर करते हैं कि MP3 में भेज देते हैं ना, तो हम लोग मोस्टली MP3 को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। जब हमें अपना काम होता है या तो फिर वीडियो एडिट करने होते हैं तो हम उसको वेब में एक्सपोर्ट करते हैं। और AIF फाइल होता है, ये वो फाइल है जो मोस्टली आप देखोगे कि एप्पल के ऐप स्टोर वगैरह में आप देखोगे कि यही सेम फाइल का यूज होता है। ठीक है, तो आईफोन इसी फाइल को यूज करता है। फ्लैग भी एक लॉसलेस ऑडियो कोडेक है, बट ये सारे ऑप्शन को आप छोड़ करके MP3 और वेब पे फोकस कीजिए। तो MP3 को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है सैंपल रेट वगैरह चेंज करे क्या, तो आप इसको नहीं चेंज कर, इसको किसी को आप छेड़ना मत। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप अपने सैंपल रेट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बट अगर हमने पहले ही उसको उसमें सेट करके रखा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको लगता है कि MP3 के फाइल के साइज को बढ़ा करके थोड़ा सा लॉसलेस क्वालिटी में भेजे, तो फॉर्मेट सेटिंग में आप जा करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 320 kbps का भी जो ऑप्शन होता है आप देखते होंगे कि जब भी आप 320 kbps के ऑप्शन पे जाते हैं तो स्पॉटिफाई भी बोलता है आपसे थोड़ा चार्ज मांगने लगता है कि ये थोड़ा बेहतर क्वालिटी है। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट करके आप इसको ओके कर सकते हैं। तो ठीक है, मतलब आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। अभी फिलहाल मैं इसको 192 kbps पर ही रखेंगे और इसको हम लोग कर देते हैं ओके। अब ओके करने के बाद फिर यहाँ पे एक और वार्निंग का ऑप्शन आता है, हम इसको आगे हम यस ही करेंगे, नो नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमारा फाइल सेव हो जाता है। तो एक इजी प्रोसेस है, देखने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा बोला है ना, तो इसके लिए। नहीं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 30 सेकंड का प्रोसेस है। और इसमें एक और चीज़ है
कि ये सारा काम जो आपने किया है, ठीक है, ये आप 1 सेकंड में आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको अगर आप चाहते हैं कि जितना प्रोसेस अभी तक आपने फॉलो किया है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। तो आप फेवरेट के ऑप्शन में जाना, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टार्ट रिकॉर्ड, ठीक है। आप स्टार्ट रिकॉर्ड पे जाना और ओके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होता है, पहला ऑप्शन होता है इसको नॉर्मलाइज करने का, तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना, फिर इफेक्ट्स में जाना, एम्पलीट्यूड कॉम्प्रेशन में जाना, नॉर्मलाइज करके इसको -3 डेसिबल पर करके अप्लाई कर देना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, सेकंड ऑप्शन होता है हमें इसमें से सेलेक्ट करना होता है नॉइज प्रिंट को, ठीक है। फिर हम इसको नॉइज प्रिंट को सेलेक्ट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आगे ही नॉइज प्रिंट होता है, तो नॉइज प्रिंट हम लोग यहाँ से कहीं से भी बीच में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग नॉइज प्रिंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कैप्चर करते हैं, फिर कंट्रोल ए करते हैं, फिर इफेक्ट में जाते हैं, वापस नॉइज रिडक्शन प्रोसेस में जाते हैं, ऑलरेडी सब कुछ सेट है, फिर हम इसको अप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग कंट्रोल ए करते हैं, फिर इफेक्ट में जाते हैं, वापस जाते हैं फिल्टर EQ में, पैरामीट्रिक इक्वलाइजर में जाते हैं, वॉइस को इनहांस करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ से और फिर वापस इफेक्ट्स में जाएंगे, कॉम्प्रेशन में जाएंगे, डायनामिक प्रोसेसिंग में जाएंगे, और ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करना है और ये फिर वापस -20 तक में रखना है, -20 -20, फिर इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब लास्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है हमारा, फिर से वापस एक बार उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं -3 डेसिबल पे, फिर इसको अप्लाई कर देते हैं, अभी हमारा वापस वहीं आ जाता है। सेकंड हम क्या करते हैं, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में हम इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करके इसका एक नाम दे देंगे। सपोज आपका नाम है, मान लेते हैं रोहित, ठीक है, तो आपने रोहित यहाँ पे नाम को सेव कर लिया, ठीक है। अब ये आपका फेवरेट एक बार बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, कई बार अब रोहित वापस से जब रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेगा तो फाइल में जाएगा, न्यू में जाएगा, ऑडियो फाइल में जाएगा, फिर यहाँ पे वो रोहित सेलेक्ट करेगा, ठीक है, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। करते हैं स्टार्ट वापस। अब जैसे रोहित ने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया तो ये प्रोसेस से वो रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्डिंग होने के बाद में अब मान लेते हैं कि ये रोहित ने रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब वो चाहता है इसको एडिट करना, तो अभी तक मैंने आपको जितना ऑप्शन बताया उसमें काफी टाइम लगेगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, इसको कंट्रोल ए सेलेक्ट करोगे, फेवरेट के ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे रोहित नाम का जो ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट करोगे, सिस्टम ऑटोमेटिक सारा काम कर देगा विदिन अ सेकेंड, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आप इसको एक्सपोर्ट करोगे और वापस अपने क्लाइंट को डिलीवर करोगे। तो ये था इजी स्टेप्स। तो ये सेशन को हम लोग यहाँ पे आप करेंगे एंड, तो थोड़ा सा कुछ सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं हम लोग अपने लिसनर्स के तरफ। हेलो एवरीवन। यूजर फ्रेंडली कौन सा है, ऑडासिटी ना फिर ऑडियो ऑडिशन, एडोब ऑडिशन? देखिए यूजर फ्रेंडली की बात करें ना, आपको दिखने में सिंपल सा ऑडासिटी ही लगेगा, बट आपको उसमें इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बेस्ट ऑप्शन है तो मैं तो ऑडिशन ही प्रीफर करता हूँ ऑडासिटी से ज़्यादा। अच्छा, और सर मोबाइल के लिए कोई सॉफ्टवेयर आप सजेस्ट कर पाएंगे? मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर आपको क्या बताया था अंकित, आपके फ्रेंड ने क्या बताया था मोबाइल के लिए? मैंने अभी तक एक्चुअली मोबाइल के प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया और मैं मोस्टली प्रीफर भी नहीं करता हूँ। जब भी आप प्रोडक्शन लेवल की बात करते हैं तो मोबाइल को मेरा मोबाइल प्रेफरेंसेस बिल्कुल नहीं होता है। ऑन टू द गो में अगर आप कहीं जाते हैं कि हाँ चलते फिरते एक शायरी रिकॉर्ड कर लिया जाए तो समझ में आता है कि हाँ चलते चलते मौसम सुहाना है तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। लेकिन अगर आप मोबाइल से करके अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करोगे तो अगले दिन मौसम सुहाना नहीं रहेगा। ओके, हाँ ये तो ऐसा। तो आप अगर वॉइस की इंडस्ट्री में आ रहे हैं मुकेश जी, तो आपको पता है आप क्या सोच करके आ रहे हैं। आपके पास कुछ ना कुछ एम्बिशन है वॉइस को लेकर के।
अन्यथा हाँ, नहीं तो मुझे यहाँ पे लोग जान- अपनी, हाँ बोलिए ना। नॉलेज के लिए भी पूछ रहा था। हाँ, नॉलेज के लिए भी मैं एक्चुअली बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ कि कोई एक बेस्ट सॉफ्टवेयर मिल जाए। मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, बट मुझे अभी तक ऐसा सर कोई अभी बेस्ट आशुतोष ने बताया था शायद, मेरे ख्याल से। नहीं, मुझे आशुतोष ने बताया था, बट मैंने अभी तक उसको सीखा नहीं है सही से, या तो फिर मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो जिस चीज के बारे में मेरे पास प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाऊंगा जब तक मैं नहीं नहीं, उसको सही थोड़ा बात। एक्सप्लोर ना कर लूँ। तो मैं जब एक हाँ, बार उसे एक्सप्लोर कर लूंगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है। नाम क्या बताया था उसने? ठीक है सर, नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा है। लेक्सिस करके ऐसा करके उसने कुछ बताया था, लेक्सी करके अच्छा, लेक्सी। समझ गया। हाँ हाँ, पता है सर, मैंने भी बहुत लेक्सिस। हाँ। पहले यूज किया था उसको एक आध बार, बहुत पहले यूट्यूब वीडियोस के लिए, बट मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा था उस टाइम। हो सकता है अभी एआई वगैरह आया हो, थोड़ा सा इनहांस किया हो, तो हो सकता है अच्छा भी बन गया हो। मुझे नहीं नहीं नहीं, पता। सर क्या नाम बताया था? लेक्सिस। लेक्सिस करके कुछ ऐसा था। काफी लोगों को बोरिंग लगा, इसके लिए लग रहा है सब लोग छोड़ के चले गए, है ना। नहीं नहीं, टेक्निकली बहुत अच्छा चीज है, इसलिए नहीं नहीं सब सर, है। एक्चुअली ना नेटवर्क एक्चुअली इशू सब यूज बहुत करते ज्यादा हैं। है आज, इस वजह से। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, जी बोलिए अभिजीत। सर मैं ये कह रहा कि आपने जो अभी ऑप्शंस बताए थे ना कि इफेक्ट्स, फेवरेट वगैरह, जो फाइल नेम वगैरह के, तो उसके हाँ बाद की जो सर वो सारे ऑप्शन है वो दिख नहीं रहे थे स्क्रीन पे। हाँ, वो उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, वो मे बी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल करके ना उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। एंड सर और सर एक आपका सवाल था। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है सर? मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर। सर ये सारी सेटिंग फीमेल के लिए भी है क्या? सेटिंग, हाँ बिल्कुल। ओके सर। हाँ, ये सबके लिए है। हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक है। सर आप एक बार अपना नाम बताएं फिर से तो। जी, मेरा नाम, जी। जी मेरा नाम जीत है। मैं अपना कांटेक्ट नंबर ये दे दे शायद रहा हूँ, आप मैं जब शेयर सर कर दूंगा वीडियो का लिंक, आप जी लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नीचे मैसेज जी कर जी। दे रहा सर, हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। जब जी आपने बोलिए वो ना। फाइल सेव करने के लिए जब आपने बताया था, तो कितना केबीपीएस में करना है, 192 या 320? डिपेंड करता है आपका क्या प्रेफरेंसेस है। हेलो। अगर आप 320 अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो एज इट इज डिफॉल्ट है उसको आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेलो, मोस्टली प्रीफर तो कीजिए कि कौन सा जो, करना हाँ, चाहिए? हेलो। 320 केबीपीएस करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास डेटा जा सकता ओके है, सर। कभी कभी होता है डेटा भी मैटर करता है कि हाँ तुरंत सामने वाले को भेजना है, 3 MB 4 MB 2 MB में चला जाए। ठीक है, कई बार आपके अच्छा। 20-25 MB ले लेते हैं MP3 फाइल्स बड़े वाले, लॉसलेस ओके। क्वालिटी। बट लॉसलेस क्वालिटी चाहिए तो आप 320 केबीपीएस सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको उतना फर्क समझ में नहीं आएगा जब तक आप ऑडियो मॉनिटर में नहीं सुनेंगे। ओके सर। ठीक है, और कोई सवाल? सर ये ऑडेसिटी मुझे एंड वो मोनोलॉग अदर वाला डिजिटल समझा नहीं। ऑडियो वर्क स्टेशन। सॉरी अभिजीत, क्या बोला आपने? सर मैं पूछ रहा था कि ऑडेसिटी एक तरह से एक डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन ही है ना, लाइक एफएल स्टूडियो, हाँ एफएल स्टूडियो इस तरह हाँ, से। वैसा ही है। हाँ तो मतलब। ऑडासिटी बहुत ज्यादा मतलब बेसिक है, और मतलब ठीक है, एजुकेशनल लेवल तक के लिए सही रहता है। आप देखोगे बिगिनर्स, बच्चे भी मतलब जो ऑडियो को एडिट करना चाहते हैं वो ऑडासिटी प्रेफर करते हैं। तो इंडस्ट्री लेवल आप के थोड़ा लिए। उसको जी। हाँ, आप एक एडवांस लेवल तक अगर आप देखोगे ना, तो आपके लिए सबसे बेहतर यही होता है कि आप ऑडिशन पे जाइए। ठीक है, ऑडिशन पे ना आप इतना तो जरूर कर लोगे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, और कभी कभी आपके प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट के लिए भी ये ऑडिशन मीट करता है, और इसके इंटरफेस काफी अच्छे हैं। ठीक है, कभी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप वापस में विंडोज में जाकर के रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर लगता है आपकी ऑडियो चली गई।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लेआउट, ठीक है, तो ये वापस वहीं पे रीसेट हो जाता है। जी आ रही है अभी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा जी सर, गाइस अब आ मेरी रही है, आवाज आ रही है? अब आ रही है। अच्छा जी अब आ रही है। हाँ वही मैं बता जी मैं वही बता रहा हूँ कि कई बार आप चाहे कितना भी इसको थोड़ा इधर उधर हो जाए, आप एक बार रीसेट कर दोगे तो आपका पूरा इंटरफेस रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो ये है। जी सर। कई ठीक है। जगहों पर मैं माइक सिलेक्शन का ऑप्शन देखता हूँ, तो हाँ वो माइक कौन सा हाँ सेलेक्ट करें, ये कैसे हमको पता करना होगा? एक्चुअली मैं भी इसको थोड़ा सा मिस कर रहा था, तो मैं इसको बता दूं, ठीक है। बिकॉज ऑफ मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो छूट गया था। मुकेश जी आपने याद दिलाया। देखिए जब भी आप ऑडिशन वगैरह रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो आपको माइक्रोफोन आपको डिटेक्ट करवाना पड़ता है इस एप्लीकेशन। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज सर बिल्कुल नहीं आ रही आवाज आपकी। हेलो हेलो हेलो। हाँ अभी जी आई। सर अब आ यस रही है, सर। अब आ आ रही रही है सर मेरी आवाज। आवाज? ओके ओके। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें अपना ऑडियो को डिटेक्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। लाइक दैट कि कोई भी डॉ हो, चाहे आप FL स्टूडियो यूज कर रहे हो, एडोब ऑडिशन कर रहे हो, या तो फिर ऑडासिटी कर रहे हो, तो इसमें आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सा माइक्रोफोन यूज कर रहे हो या फिर कौन से माइक्रोफोन से ये रिकॉर्ड करे। कई बार ऐसा होता है आप लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं और लैपटॉप में ऐसा हो जाता है कि लैपटॉप में भी एक इंटरनल माइक होता है, ठीक है। तो आपने बढ़िया बढ़िया माइक्रोफोन लगाया, रोड का माइक लगाया, एक अच्छा सा इंटरफेस लिया, सारी चीजें अच्छे से किए, और जब आपने रिकॉर्ड किया तो आपका लैपटॉप का माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो गया। तो आपने इतने सारे काम जो किए वो तो फिर वेस्ट हो गया, अगर आपके लैपटॉप से ही करना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, प्रेफरेंसेस में जाना पड़ता है। एडिट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे नीचे एक प्रेफरेंसेस का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद ऑडियो हार्डवेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप ऑडियो हार्डवेयर में जाने के बाद में यहाँ पे बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप सेलेक्ट मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवाइस का क्लास में ME करके एक डिवाइस क्लास होता है, उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इनपुट सोर्स में आप जाएंगे ना, तो अगर आप मान लो कि क्या बोला यहाँ था? पे जी एक आ बार रही फिर है से आवाज? रिपीट करें। आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है ना? हाँ हाँ फिर यहाँ से पे एक बार डिवाइस के क्लास में ME करके जी यहाँ पे ME का डिवाइस क्लास सेलेक्ट करके इसके बाद यहाँ पे इनपुट का एक ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक करोगे, फिर आप जो भी इंटरफेस या फिर जो भी माइक आप लगाओगे वो यहाँ पे उसका नाम दिख जाएगा। तो उसको सिर्फ आपको सिंपल सेलेक्ट करके आपको ओके करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से ओके कर लीजिएगा। कई बार आपको आपके हेडफोन में चाहिए होता है कि नहीं मैं इस इंटरफेस में जो काम कर रहा हूँ मेरे हेडफोन में सुनाई पड़े, तो जैसे आप हेडफोन में लगाओगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ जाएंगे, जैसे आपका हेडफोन यहाँ रहेगा, बाकी के ऑप्शंस रहेंगे। अगर मान लीजिए फोकस राइट का आप कोई ऑडियो इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फोकस राइट मिल जाएगा, आप उसको सेलेक्ट करके आप सिंपल ओके कर लीजिए, ठीक है। तो आपका इनपुट और आउटपुट का जो राउट प्रोसेस है वो हो जाएगा, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना, DND के बाद। ND नहीं है, वो MM है। आप यहाँ पे ऑडियो हार्डवेयर में जाइए, ME है। उसके बाद डिफॉल्ट इनपुट में आप अपने माइक्रोफोन को सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस माइक्रोफोन से आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और आउटपुट में वो आउटपुट सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें से आपके कानों तक आवाज आनी चाहिए, चाहे वो स्पीकर हो या हेडफोन हो। तो उन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी चीजों को छेड़छाड़ मत कीजिए, फिर इसको ओके कर दीजिए। और कोई सवाल गाइस? हेलो एवरीवन, आ रही आवाज? अभी 6-7 लोग बचे हैं, अभी कितने लोग हैं? यस 15 सर लोग, अभी आ रही है। हाँ सर आवाज आ रही। ठीक है। क्या ये बिना ही ऑप्शन होप नहीं समझ में होगा? आ गया होगा। कौन सा ऑप्शन? नहीं नहीं, हेलो आपको माइक कनेक्ट करने के बिना भी वहां पे ऑप्शन आपको दिखेगा। कई बार आप लैपटॉप में कर रहे होते हैं ना, तो आपको लैपटॉप के 2-3 ड्राइवर्स दिख रहे अच्छा होते हैं उसमें, है ना।
तो ये चीज आपको वहां पे दिखेगा। ओके। तो जैसे आप फिर वो ऑडियो सिलेक्ट करके फिर कनेक्ट करना है। हाँ, तो वो सबसे पहले आपको वही काम करना है, ठीक है? जब भी आप करो तो ओके। वो चीज़ को एक बार चेक कर लो। और 2-3 चीज़ का हाँ ध्यान हाँ। रखना है, कभी-कभी आपका ऑडियो इंटरफ़ेस और माइक के कुछ-कुछ ओके वायर्स ओके। जो होते हैं ना, थोड़े बहुत हिल जाते हैं या तो फिर बटन बंद होता है, कुछ होता है, तो फिर आप हाँ। घबरा जाते हैं कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा है? तो उसके लिए सबसे पहले आपके उसके रूट कॉज़ को समझना पड़ेगा कि पहले आप देखो हाँ। कि पहले वायर्स, केबल्स सही है, बैटरी-वैटरी सही है, फिर ऑन है या नहीं है। तो ये सब देखने के बाद फिर अगले प्रॉब्लम्स आप फिर डॉ के अंदर ढूँढना। कई बार ऐसा होता है कि डॉ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है? एक बार ऐसा हुआ था, शायद पंक्ति भी थी हाँ। स्टूडियो में और मैं नहीं था। तो इन लोगों ने पूरा ढूँढा, अंकित भी था, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ठीक है? और वो मैंने यस एक्चुअली दूसरा केबल उसमें लगा ओके। दिया था हाँ। मोबाइल का डाटा सिंक करने के लिए और इन लोगों ने फ़ोन करके मुझे बुलाया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि क्या प्रॉब्लम है, मैं भी परेशान हुआ, ठीक है? आधे घंटे तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर आधे घंटे यहाँ के से। बाद क्या था कि मैंने उसके यूएसबी को कनेक्ट ही नहीं किया था। तो ये चीज़ था। तो ये हाँ चीज़ का ओके आपको सर। ध्यान रखना हाँ। होता है। ये बहुत बहुत बेसिक एरर होता है, लेकिन ये एरर आपको बहुत ज़्यादा कि देखना पड़ता है कि इसको कैसे करें। ठीक है गाइस, और कुछ सवाल? ओके सर।